सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। चेक पॉइंट से फरार होने की कोशिश में कार ड्राइवर ने हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस एहलकार को जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जुमे को पंजागुट्टा में गाड़ी की चेकिंग के दौरान एक कार को पकड़ने की कोशिश में जख्मी हो गया। ये वाक़या नागार्जुना सर्कल में दोपहर के वक्त पेश आया, जब ट्रैफिक पुलिस इलाके में चेक पॉइंट लगाते हुए गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। ये सारा वाक़या करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। जख्मी ट्रैफिक एहलकार की शनाख्त रमेश के तौर पर हुई है। पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा कर लिया दर्ज। हाइड्रा ने शहर भर में सरकारी अरादी पर कायम गैर कानूनी ढांचों के खिलाफ अपनी मुहिम का दोबारा आगाज कर दिया। इस मुहिम के तहत हाइड्रा ने तकरीबन 50 अफराद को नोटिस जारी की है, जिनके तजावुजात पार्कों, फुटपाथों और नालों जैसी सरकारी अरादी पर मौजूद हैं। नोटिस में वादे किया गया है कि अगर ये गैर कानूनी तामीरात रदाकाराना तौर पर ना हटाए गए तो 1 से 2 हफ्तों के अंदर उन्हें मुनहदिम कर दिया जाएगा। हाइड्रा ने खबरदार किया है कि बर वक्त तजावुजात न हटाने की सूरत में सख्त इक़दाम किए जाएंगे और सरकारी अरादी की वापसी के लिए फौरी तौर पर मुदाखलत की ज़रूरत पर जोर दिया, ताकि शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके और माहौलियाती मसाइल को हल किया जा सके। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात की फ़ीस की अदायगी के लिए डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इस शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानी फ़ीस की अदायगी के लिए आखिरी तारीख 18 नवंबर मुकर्रर की गई है। तलबा को हिदायत की गई है कि वो इस तारीख तक फ़ीस जमा करवा दें, ताकि किसी भी इजाफी चार्जेस से बचा जा सके। जो तलबा मुकर्रर तारीख के बाद फ़ीस अदा करना चाहते हैं, उनके लिए इजाफी चार्जेस का निज़ाम भी वादे किया गया है। 50 रुपये देरीना फ़ीस के साथ फ़ीस जमा कराने की आखिरी तारीख 2 दिसंबर होगी। इसी तरह 200 रुपये देरीना फ़ीस के साथ फ़ीस जमा कराने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर मुकर्रर की गई है और 500 रुपये देरीना फ़ीस के साथ आखिरी तारीख 21 दिसंबर मुकर्रर की गई है। फ़ीस की तफसीलात के मुताबिक रेगुलर तलबा के लिए तमाम मज़ामीन के लिए 125 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। 3 या उससे कम मज़ामीन के लिए 110 रुपये फ़ीस रखी गई है, जबकि 3 से ज़ायद मज़ामीन में नाकाम होने वाले तलबा के लिए 125 रुपये फ़ीस रखी गई है। अशोकनगर पटनचेरू हैदराबाद में ओला के एक शोरूम में कुछ अफराद ने अनोखा एहतजाज किया। एक गैर मुतमईन कस्टमर ने शोरूम को चप्पलों का हार पहनाते हुए ताखीर पर मायूसी का इजहार किया। इस मौके पर मुतासिरा शख्स ने अपने हाथ में एक प्ले कार्ड भी उठाए रखा था, जिस पर ओला अवाम को बना रही है हौला और बैन ओला लिखा हुआ था। उनका कहना था कि ओला कंपनी सर्विस सेंटर आने वाले कस्टमर्स को नज़रअंदाज कर रही है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ओला अपने कस्टमर्स के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रहा है। क्राइम पेट्रोल के मशहूर टीवी अदाकार नितिन चौहान ने कर ली खुदकुशी। 35 साल की उम्र में हुई मौत। मशहूर टीवी अदाकार नितिन चौहान ने किसी वजह से खुदकुशी कर ली। ये जानकारी नितिन के साबिक साथी अदाकार ने एक पोस्ट के जरिए दी। मशहूर अदाकार नितिन चौहान का जुमेरात को मुंबई में इंतकाल हो गया। नितिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले थे। नितिन ने जिंदगी.com, क्राइम पेट्रोल और फ्रेंड्स जैसी टीवी शोज में भी काम किया था और क्राइम पेट्रोल से उन्हें काफ़ी मकबूलियत मिली थी। रियासती हुकूमत ने असातिज़ा की अहलियत के इम्तिहान यानी कि टेट की दरख्वास्त फ़ीस में कमी कर दी है। जो उम्मीदवार सिर्फ एक पेपर यानी कि पेपर 1 या पेपर 2 देना चाहते हैं, उनकी दरख्वास्त फ़ीस जो पहले 1000 थी अब 750 कर दी गई है। दोनों पेपर्स के लिए जो 2000 फ़ीस थी उसे 1000 कम कर दिया गया है। इसी तरह हाल ही में होने वाले टेट इम्तिहान में कामयाब ना होने वाले उम्मीदवारों को फ़ीस में छूट दी गई है। दरअसल गुज़िश्ता रात 11 बजे से टेट दरख्वास्त का अमल शुरू हो चुका है। 5 नवंबर को शुरू होने वाली दरख्वास्तों में तकनीकी वजूहात की बिना पर ताख़ीर हो गई थी। इम्तिहान की फ़ीस से मुतालिक मज़ीद मालूमात महकमा तालीम के ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तियाब है, जहाँ उम्मीदवार अपने सवालात भी चेक कर सकते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हाइड्रा ने खौफ पैदा किया है, मगर ये खौफ सिर्फ उन तजावुजात करने वालों और बड़े बाअसर बिल्डर्स में है जो हुकूमती कार्रवाई का सामना कर सकते हैं। आम आदमी इससे खुश है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अवामी असासों की हिफाजत में कामयाबी हासिल की, बरखिलाफ BRS के रहनुमाओं के, जिनका मकसद सिर्फ ज़ाती माली मफादात का हुसूल था।
अफसोस के कुछ मीडिया के बड़े मालिकान भी तजावुज़ात में मुलव्विस हैं और वो हाइड्रा को नुकसान पहुंचाने और झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि ये एक जुर्रतमंदाना फैसला है जो सियासी नुकसान का बाइस भी बन सकता है, क्योंकि तजावुज़ात करने वाले और बड़े बिल्डर्स अपने गैर कानूनी कब्जे की लड़ाई लड़ सकते हैं, मगर मेरा ये फैसला हैदराबाद की हिफाजत के लिए है। मुंबई की खुसूसी अदालत ने दाएं-बादों की इंतहा पसंद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो साल 2008 के मालेगांव बम धमाके की असल मुल्जिमा है, उसके खिलाफ काबिल जमानत वारंट की इजराई अमल में लाई, क्योंकि वो जारिया साल जून से अदालत में हाजिर नहीं हो रही है। स्पेशल जज A.K. लाहौटी ने पुरजोर अल्फाज में कहा कि मुकदमा मौजूदा तौर पर कतई दलाइल के मराहिल में है और लिहाजा ठाकुर की मौजूदगी ज़रूरी है। जज ने इस इस्तिदलाल को कबूल करने से इनकार कर दिया कि ठाकुर का पंचकर्म इलाज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती दर्जे पर फैसला सुनाते हुए उसे बरकरार रखने का ऐलान किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 7 जजों की बेंच ने इस केस का फैसला 3-4 के अक्सरियती वोट से सुनाया। अदालत उज़्मा ने कहा कि यूनिवर्सिटी की अक़लियती हैसियत का नए सिरे से तयन करने के लिए 3 जजों की एक बेंच तश्कील दी गई है। इस फैसले में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पारदीवाला ने एक राय इख्तियार की, जबकि जस्टिस श्रीकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने मुख्तलिफ राय दी। चीफ जस्टिस ने मजीद वजाहत की कि मजहबी कम्युनिटी एक इदारा कायम कर सकती है, लेकिन इसका इंतज़ाम नहीं चला सकती। ये भी कहा गया है कि मखसूस क़वानीन के तहत कायम होने वाले इदारों को आर्टिकल 31 के तहत तब्दील नहीं किया जा सकता। इस फैसले के तहत 1967 के इस फैसले को भी मुस्तरद कर दिया गया, जिसमें AMU को अक़लियती दर्जा देने से इनकार किया गया था। अदालत के मुताबिक AMU की हैसियत एक अक़लियती इदारे के तौर पर बरकरार रखने का मकसद मुसलमानों की तालीमी तरक्की में मदद फराहम करना है। गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल कोठी से एक नवजायदा बच्चे को अगवा करने की कोशिश के इल्ज़ाम में सुल्तान बाजार पुलिस ने एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमा की शनाख्त अस्करी बेगम के तौर पर की है, जिसकी उम्र 45 साल बताई गई है और वो घरेलू मुलाजिमा है। खातून का ताल्लुक हैदराबाद के रेन बाजार से है। अस्पताल की सुपरिटेंडेंट J. अनुराधा की शिकायत पर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक खातून को उस वक्त पकड़ लिया गया जब वो एक नवमौलूद बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रही थी। बताया गया है कि खातून के खिलाफ साबिक़ में इस तरह के मुकदमात दर्ज हैं। वो अपनी बेटी की ज़चगी में मदद के लिए अस्पताल पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा की मुलाकात एक नामालूम शख्स से हुई, जिसने उसे एक बच्चा हवाले करने पर 50,000 रुपये देने की पेशकश की थी। जुमेरात को गांधी अस्पताल के 200 नर्स तलबा ने अपने हॉस्टल की सहूलियात में फौरी बेहतरी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया, जिसको उन्होंने तवील अरसे से नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। मायूसी के आलम में तलबा ने नाकाफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, बशमूल मुसलसल निकासी आब के मसाइल जो बार बार की शिकायत के बावजूद हल नहीं हुए। मुजाहरे के दौरान तलबा ने अस्पताल के इंतज़ामी दफातर तक रसाई हासिल करने और सुपरिटेंडेंट के दफ्तर के दाखिली रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की। इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो फौरी कार्रवाई करे। इंश्योरेंस पॉलिसी की खरीदी पर 0% लोन का लालच देकर एक ताजिर को साइबर मुजरिमों ने 1,75,000 रुपये का धोखा दिया। एक टेलीकॉलर जिसने दावा किया कि वो बजाज फाइनेंस कंपनी से है, इस स्कीम के बारे में मुताशरा शख्स को व्हाट्सएप के जरिए तफसीलात फराहम की और उससे कहा कि वो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस गारंटी शुदा पेंशन प्लान के लिए अपनी दरख्वास्त जमा कराए। उन्होंने मुताशरा को 80,000 रुपये अपने पेटीएम में येस बैंक अकाउंट में मुंतकिल करने की हिदायत की। वाददा धोखेबाजों ने इजाफी कर्ज की सब्सिडी हासिल करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए 56,050 रुपये का मुतालबा किया। एक और कॉलर ने उस शख्स को कर्ज पर कार्रवाई के लिए दरकार दूसरी हेल्थ पॉलिसी खरीदने के लिए आमादा किया। मुतासिर शख्स को जब यह एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा किया गया है तो मुतासिर शख्स ने हैदराबाद के CCS में इस ताल्लुक से शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस धोखेबाजों की तलाश में है मसरूफ। हैदराबाद में एक और क्लॉक टावर की नकाब कुशाई होने जा रही है। आदमपुरा में नए क्लॉक टावर की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। ये क्लॉक टावर 30 फुट बुलंद है। टावर के अतराफ रोशनियों को घास, दरख्तों और पौधों से दिलकश अंदाज में सजाया जाएगा ताकि टावर को सरसब्ज़ व शादाब बनाया जा सके। ईडी ने मल्ला रेड्डी मेडिकल कॉलेज में PG नशिस्तों के अलाटमेंट में बेकायदगियों की तहकीकात का आगाज़ किया। PG मेडिकल कॉलेज की नशिस्तों को ज़ायद फ़ीस हासिल करते हुए अलाट करने की शिकायत पर
ईडी ने साबिक वजीर CH मलारडी को नोटिस जारी की है। डायरेक्टोरेट ने तहकीकात के लिए आज ही हाजिर होने की हिदायत दी, जिस पर मल्लारेड्डी मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सुरेंद्र रेड्डी ईडी ओहदेदारों के रूबरू पेश हुए। बताया जाता है कि सुरेंद्र रेड्डी ने नशिस्तों के अलाटमेंट के बारे में ओहदेदारों से वजाहत की। वाज़ेह है कि तेलंगाना के बाद मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट नशिस्तों को भारी कीमत पर फरोख्त करने की शिकायत मौसूल हुई है, जिस पर ईडी ने तहकीकात का आगाज़ किया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।